तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एक और न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को माध्य निकालना सिखाएंगे जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो के एंड तक देखते हैं तो आप माध्य निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको माध्य निकालने के लिए आपको कौन सा फार्मूला की जरूरत पड़ता है। दोस्तों आपको ये रहा फार्मूला कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, यानी कि माध्य बोलिए या समांतर माध्य बोलिए। दोस्तों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है दोस्तों। अगर माध्य बोले या समांतर माध्य बोले क्वेश्चन में तो समझिए दोस्तों को आपको यही फॉर्मूला लगेगा। अब दोस्तों माध्य के मतलब होता है मीन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन, और समांतर माध्य को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में अरिथमेटिक में। ठीक है दोस्तों, आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए कि इसमें जो दिया है सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़। ठीक है दोस्तों, जोड़ बोलिए या योग बोलिए, ठीक है योग बोलिए। अब दोस्तों इसमें हम बात करते हैं दोस्तों बारंबारता। बारंबारता का आपको ऐसे लिखते हैं दोस्तों एफ से। एफ का मतलब दोस्तों होता है फ्रीक्वेंसी दोस्तों। ठीक है दोस्तों आपको इतना तो समझ आया ही गया होगा। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर कि आपको इसमें फॉर्मूला में क्या क्या ढूंढना पड़ता है, एफ और एक्स। तो दोस्तों आपको एफ एक्स का मान कैसे निकलेगा दोस्तों वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमारा एफ का तो मान यहाँ पर दिया है, बारंबारता को हम एफ से लिखते हैं तो हम यहाँ पर एफ लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक्स का मान कहाँ से निकलेगा। तो देखिए 10 और 0 और 10 दिए हैं दोस्तों, तो इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा जो है कि यहाँ पर एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम 0 और 10 को जोड़ते हैं, इसमें हम 2 से भाग लगाते हैं तो 0 और 10 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 10 होगा, और 10 में 2 से जब भाग लगाएं तो हमारा 5 होगा। तो वही दोस्तों हमारे यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 10 और 20 को हम यहाँ पर जोड़ते हैं दोस्तों। देखिए 10 और 20 को जोड़कर यहाँ पर 2 से भाग लगाते हैं तो हमारा 30/2 होगा, और इसमें काटेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 15 हो गया। अब दोस्तों फिर से 20 और 30 को जोड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर 20 और 30 को हम जोड़कर 2 से भाग लगाते हैं तो 50/2 हो जाएगा। अब काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर 25 लिख देंगे। अब दोस्तों इन सभी के बीच में आपको कितना का गैपिंग दिखाई दे, 10-10 का। तो वैसे ही 5 में 10 जोड़े तो 15 हुआ, 15 में 10 जोड़े तो 25 हुआ, 25 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 35 हो जाएगा, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 होगा। कुछ बच्चे को बोल रहे होंगे कि सर ये गलत होगा, तो चलो आओ हम चेक को ही कर लेते हैं। 40-50 को जोड़ेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो 40 और 50 को हम यहाँ पर जोड़कर 2 से भाग लगाते हैं तो 40-50 कितना होगा, 90/2 होगा, और इसको काटेंगे तो 45 होगा। तो हमारे यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, यानी कि एक्स का मान हम सही निकालें। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का भाग लगाएंगे तो हमारा वही तो एफ एक्स का मान होता है, तो एफ एक्स लिख देंगे। तो ये एक्स का मान है और ये एफ का मान है। ठीक है, इंटू यहाँ पर आएगा दोस्तों, और एफ और एक्स को जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा वही एफ एक्स का मान निकल जाएगा। तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वैसे ही दोस्तों अगर हम इसमें गुणा करते हैं 15 में 18 से, तो 15 में 18 से जब हम दोस्तों यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखो दोस्तों 15 में जब हम 18 से गुणा करेंगे तो 15-18, तो 15 में 18 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 70 हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों 15 और 25 में जब हम गुणा करेंगे तो 15 और 25 में गुणा करेंगे 375 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही 35 में 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 210 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही 45 में 6 से गुणा करेंगे तो हमारा भी हमारे यहाँ पर 270 हो जाएगा। अब दोस्तों इनको क्या करना है, जोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है और एफ एक्स का मतलब होता है इन दोनों का मान जो निकले हैं वही वहाँ हमारे यहाँ पर एफ एक्स हुआ है, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो यहाँ पर हम जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 1150 होगा। यही दोस्तों हमारा क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स का मान हो जाएगा 1150। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्मा एफ का मान ढूंढना है। तो दोस्तों एफ है ना, सिग्मा का मतलब तो होता है जोड़, एफ के सभी मानों क्या करना है, आपस में जोड़ देंगे, वही हमारा सिग्मा एफ का मान निकल जाएगा। दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे तो 6 6 12 18 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 30 15 5 20, यानी कि हमारा दोस्तों सिग्मा एफ का मान जो है हमारा यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर लिख कर और फार्मूला के हिसाब से इसमें भर देंगे। ठीक है तो देखिए हम यहाँ पर माध्य लिखते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। और दोस्तों सिग्मा
एफ एक्स का मान कितना दिया है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले माध्य लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया है 1150, ठीक है दोस्तों। अब बट्टा सिग्मा एफ का मान कितना दिया है 50 दिया है, तो हम 50 यहाँ पर लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर 115/5, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम जब 5 से भाग लगाएंगे तो दोस्तों हमारे ये कितने बार में कट जाएगा 23 बार में। माध्य बराबर यहाँ पर 23, अब दोस्तों 23 सॉरी यहाँ पर 25 लगेगा, ये हमारा 23 रहेगा, ठीक है दोस्तों। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपको क्या करना है माध्य निकालना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। और दोस्तों आपको हमारे चैनल पर बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको महत्वपूर्ण है वो हमारे चैनल पर आप सभी को अपलोड करते हुए आपको मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक दिन हर एक न्यू वीडियो मिलता है दोस्तों। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।